आज जिस विषय की चर्चा करेंगे वह है सामाजिक स्थिति, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। समाज को विभिन्न स्तरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। स्थिरीकरण का मतलब कई प्रकार के स्तर बना देना, सतहें हैं। जैसे हम देखते हैं कि किसी किताब में पन्नों की बहुत सारी सतहें होती है, ऊपर नीचे, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज। तो ये पेज का स्तर हो गया। जैसे हम सितोलिया खेलते हैं तो उसमें एक के ऊपर एक पत्थर को फिट करते जाते हैं और गेंद के द्वारा उसको देकर गिरा देते हैं, तो वो पत्थरों के ऊपर एक जमाना स्तर हो गया। समाज को विभिन्न स्तरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। समाज को भी विभिन्न स्तरों में बांटा गया है या वो विभाजन हो गया है, किसके द्वारा हुआ है, यह कुछ निश्चित नहीं है। अलग अलग समाजों में अलग अलग अवधारणाओं को प्रस्तुत समाजशास्त्रियों द्वारा किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि वेदों से वर्ण व्यवस्था आई है, तो उससे जाति बनी है और जाति में विभिन्न प्रकार के स्तर पाए जाते हैं। अलग अलग अवधारणा है जिनको विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से व्याख्या की है। समाज को विभिन्न स्तरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को, ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। समाज को विभिन्न स्तरों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया है उसको सामाजिक स्थिरीकरण कहा गया है। सामाजिक स्थिरीकरण समाज का ऐसे स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो उच्चता और अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये किसने कहा है? जी स्वर्ट। इसका कीवर्ड है उच्चता और अधीनता के संबंध। प्रत्येक परिभाषा में कुछ कीवर्ड बना लीजिए और उसी को याद रखिए और उसी के आसपास अपनी व्याख्याएं निर्मित कर लीजिए। परिभाषा को पढ़िए, उसका कीवर्ड बनाइए, फिर आप मनन कीजिए कि उस कीवर्ड के आसपास क्या चल रहा है, क्या व्याख्या की है हमने, और उस व्याख्या को वापस उस परिभाषा से मिलाइए कि हाँ, वो परिभाषा के आसपास फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। जिस प्रकार से सरल शब्दों में आपका मस्तिष्क उसको याद कर ले, उस प्रोसेस को लिख लीजिए, उस वाक्य को लिख लीजिए जिससे आपको वो याद हो जाए। और कीवर्ड को हमेशा याद रखें। जैसे उच्चता और अधीनता का संबंध जहाँ पर भी आए वहाँ जी स्वर्ट सामाजिक स्थिरीकरण की परिभाषा के साथ उसको जोड़ा जाना है। उच्चता और अधीनता के संबंध। अब इसके आसपास आप जैसे ही आप कीवर्ड दिमाग में लाओगे, मनन करोगे, तो आपको उच्चता और अधीनता के संबंधों के आसपास शब्दों को जोड़ना है। उच्चता और अधीनता के संबंध किससे जुड़े हुए हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज का ऐसे स्थायी समूह अथवा श्रेणियों में विभाजन है, तो वो जो समूह या श्रेणियां हैं उनमें उच्चता और अधीनता के संबंध एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो उच्चता और अधीनता के संबंध का कीवर्ड जैसे ही हम बनाएंगे, उच्चता और अधीनता के संबंध, तो उसके आगे अपन को विचार करना है कि ये उच्चता और अधीनता के संबंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसके बीच में जुड़े हुए हैं? स्थायी समूह अथवा श्रेणियों के विभाजन में जुड़े हुए हैं। समाज का ऐसे स्थायी समूह अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो उच्चता और अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जैसे कीवर्ड उच्चता और अधीनता के संबंध हम याद रखते हैं, दिमाग में फिट कर लेते हैं, कीवर्ड के रूप में उसे बना लेते हैं, तो उसके आसपास की चीज़ें भी हमें याद होनी चाहिए कि उच्चता और अधीनता के संबंध हम याद कर लिया है तो उसके आगे क्या आएगा? ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसके बीच में जुड़े हुए हैं? समाज के समूह अथवा श्रेणियों में जुड़े हुए हैं। स्थिरीकरण समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया क्षैतिज विभाजन है। स्थिरीकरण क्या है? समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया क्षैतिज विभाजन। इसको क्षैतिज विभाजन के रूप में माना गया। उच्च और निम्न
सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे क्रम विन्यास में विभाजन स्थिरीकरण है। टालकाट पार्सन, इसमें कीवर्ड जो है ऊंचा और नीचा क्रम विन्यास। ऊंचा और नीचा क्रम विन्यास हम याद रखते हैं तो उसके आसपास की चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसको टालकाट पार्सन से जोड़ दीजिए। ऊंचा और नीचा क्रम विन्यास में विभाजन किसके बीच में? व्यक्तियों का। यही इसको स्थिरीकरण माना है टालकाट पार्सन। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सामाजिक स्थिरीकरण का आधार आर्थिक है। स्थिरीकरण समाज की विभिन्न परिस्थितियों का क्रम विन्यास है। समाज की विभिन्न परिस्थितियों का क्रम विन्यास को भी स्थिरीकरण कहा गया है। सामाजिक स्थिरीकरण का आधार क्या है? परिस्थिति को सामाजिक स्थिरीकरण का आधार माना है। परिस्थितियों का क्रम विन्यास है। जॉनसन ने परिवारों को सामाजिक स्थिरीकरण की इकाई माना है। परिवारों को माना है इन्होंने सामाजिक स्थिरीकरण की इकाई। हर चीज़ की कोई इकाई होती है तो इन्होंने परिवार को सामाजिक स्थिरीकरण की इकाई माना है जॉनसन ने। आज तक अस्तित्व में रहे समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? आज तक अस्तित्व में रहे समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वर्ग संघर्ष ही इनकी प्रमुख अवधारणा है। किंग्सले, डेविस और मूर ने स्थिरीकरण के प्रकारात्मक आधार की योजना की। प्रकारात्मक आधार को स्थिरीकरण के लिए किसने माना है? किंग्सले, डेविस और मूर ने। मैक्स वेबर ने वर्ग, परिस्थिति, समूह व दल के आधार पर स्थिरीकरण की व्याख्या की है। मैक्स वेबर ने क्या किया है? वर्ग, परिस्थिति, समूह व दल के आधार पर स्थिरीकरण की व्याख्या की है। वर्ग को आधार माना है, परिस्थिति समूह को माना है व दल के आधार को लेकर उन्होंने स्थिरीकरण की व्याख्या की है। 3 चीज़ें इन्होंने ली है, वर्ग, परिस्थिति, समूह व दल। सी राइट मिल्स ने स्थिरीकरण के सिद्धांत में शक्ति के महत्व को स्वीकार किया है। शक्ति के महत्व को किसने स्वीकार किया स्थिरीकरण में? सी राइट मिल्स। वार्नर ने सम्मान और परिस्थिति समूह को वर्ग का आधार माना है। वार्नर ने सम्मान और परिस्थिति समूह को वर्ग का आधार माना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।